अब हमने जो कुछ खाया है, इस खाने में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनके अलग अलग तरह से नाम आपने सुने हैं, कभी आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट्स, कभी आपने सुना होगा प्रोटीन्स, कभी आपने सुना होगा फैट्स, कभी आपने सुना होगा ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज आदि आदि। ये जो नाम आपने सुने हैं, इन्हीं नामों में से जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो आप हमेशा याद रखिए। आपने जो कुछ भी खाया है, इस खाद्य तत्व में सबसे तेजी के साथ जो शरीर के काम आता है वो शक्कर तत्व है। ग्लूकोज कहिए उसको, फ्रक्टोज कहिए, सुक्रोज कहिए, कुछ भी कहिए, शक्कर कहिए ना, सीधे सीधे आपको याद रहेगा। शक्कर ये वाली नहीं जो बाजार में मिलती है, वो तो चीनी है, शुगर है। शक्कर वो जो शरीर के खाए हुए भोजन में से शरीर को निकालने में या शरीर के काम आती है, वो शक्कर है। तो ये शक्कर सबसे पहले निकलती है और शरीर के लिए सबसे ज्यादा तेजी से उपयोग में आती है, सबसे जल्दी उपयोग में आती है। तो इसलिए आयुर्वेद में ऐसा एक सूत्र लिखा है कि ये शरीर को मिलने वाली जो शक्कर है भोजन में से, ये तेजी के साथ मिले और इसके बीच में कोई रुकावट ना आए, ऐसी कोई चीज भोजन में मत मिलाइए। अब ये बात उन्होंने 3500 साल पहले कही है। आप देखिए कैसे महान लोग हुए हमारे देश में। 3500 साल पहले भागवत ऋषि ये कह रहे हैं कि भोजन के रूप में जो शुगर आपको मिलने वाली है, शक्कर, ये तेजी के साथ आपको मिले और इसको मिलने में कोई रुकावट ना आए, ऐसी कोई वस्तु भोजन में मत खाइए। अब मैंने आज के हिसाब से उसको ढूंढना शुरू किया। आज की विज्ञान की, आधुनिक विज्ञान के हिसाब से मैंने ढूंढना शुरू किया कि हमारे भोजन में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो भोजन के अंदर जो नेचुरल शुगर है, प्राकृतिक शक्कर है, उसको निकालने में या उसको शरीर के उपयोग आने में रुकावट बनती है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं आज के भोजन में। तो हमने एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है हमारे भारत देश में, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके यहाँ कई साइंटिस्ट लोगों के साथ इस पर बात किया कि आप बताइए कि हमारे पास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे भोजन के प्राकृतिक शक्कर को शरीर के लिए उपयोग आने से रोकती है। तो सभी वैज्ञानिकों ने एक स्वर से जो वस्तु का नाम लिया है, उस वस्तु से आप जितनी घृणा करें उतना अच्छा। और उस वस्तु का नाम है चीनी, शुगर, खांड। ये जो बाजार में मिलती है ना, ये सबसे खतरनाक चीज है। आप में से अगर कोई केमिस्ट्री के स्टूडेंट यहां बैठे होंगे तो उनको एक इशारे के लिए बोल देता हूं कि ये शुगर जो है ना बाजार में मिलने वाली, गन्ने के ऊस के रस से बनने वाली, ये पॉलीसैकेराइड्स है। और हम जो भोजन में से ले रहे हैं वो सब मोनोसैकेराइड्स हैं। अब ये जो शुगर है, ये भोजन के मोनोसैकेराइड को सबसे ज्यादा रोकती है डाइजेस्ट होने में, और भोजन के अंदर की जो मोनोसैकेराइड्स है वो इस पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करने के लिए लगातार झगड़ा करती है। और इस झगड़े में सबसे ज्यादा वेस्ट होता है हमारे शरीर का जो द्रव, उसका नाम है इंसुलिन। और इस इंसुलिन को पैदा करने वाला है पैनक्रियास। तो मतलब सीधा सा ये है कि अगर आप ये खांड खरीद के खाएंगे, शक्कर घर में लाएंगे, शुगर लेके आएंगे, तो ये शुगर आपके शरीर में जो भोजन में से मिलने वाली नेचुरल शुगर है उसको रोकेगी और इसको बार बार पॉलीसैकेराइड से मोनोसैकेराइड में कन्वर्जन करना पड़ेगा। उसमें सबसे ज्यादा इंसुलिन वेस्ट होगा। इंसुलिन को ज्यादा उत्पन्न करने के लिए पैनक्रियाज को ज्यादा काम करना पड़ेगा। पैनक्रियाज अगर ज्यादा काम पे लग गई तो आपको 101% डायबिटीज होगा, और जिनको डायबिटीज होगा उनको हार्ट अटैक भी होगा। जिनको डायबिटीज होगी उनको नपुंसकता भी आएगी। जिनको डायबिटीज होगी उनकी आंखें भी चली जाएंगी। जिनको डायबिटीज होगी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। जिनको डायबिटीज होगी वो कुछ नहीं कर सकते। उनकी जिंदगी अपने ऊपर ही सबसे बड़ा बोझ है।